सुप्रभातम छात्रों, संस्कृत की कक्षा में आपका स्वागत है। आशा करती हूँ आप सभी घर में स्वस्थ होंगे। छात्रों, पिछली कक्षा में हमने लंग लकार प्रथम पुरुष के बारे में पढ़ा था। आज हम पाठ 3 लंग लकार मध्यम पुरुष के बारे में पढ़ेंगे। मध्यम पुरुष क्या होता है? जिस व्यक्ति से हम बात कर रहे हैं वह मध्यम पुरुष होता है। अर्थात मैं आपसे बात कर रही हूँ तो यहाँ पे आप क्या हुए? मध्यम पुरुष। और यहाँ पे मैं क्या हुई? उत्तम पुरुष। ठीक है, जहाँ पे मैं आ जाता है वो उत्तम पुरुष और जहाँ पे तुम या आप आ जाता है वो मध्यम पुरुष। तो देखिए यहाँ पर त्वम तुम, युवाम तुम दो, यूयम तुम सब मध्यम पुरुष के कर्ता है। मध्यम पुरुष के कर्ता का प्रयोग स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए किया जाता है। लंग लकार मध्यम पुरुष के प्रत्यय इस प्रकार हैं। देखिए, मध्यम पुरुष में हम एक वचन में किसका प्रयोग करते हैं? कौन सा प्रत्यय लगता है? अ जमा धातु जमा अह। ठीक है, इसमें अ उपसर्ग लगेगा। आपने पिछली कक्षा में आपने पढ़ा भी है कि इसमें अ उपसर्ग लगता है। लंग लकार एक ऐसा लकार है जिसमें उपसर्ग और प्रत्यय का प्रयोग होता है। ठीक है, तो इसमें आ उपसर्ग लगता है। आ उपसर्ग के बाद क्या लगती है? धातु, फिर उसके बाद प्रत्यय। ठीक है, तो अह प्रत्यय। द्विवचन में अ उपसर्ग धातु अतम प्रत्यय। बहुवचन में अ उपसर्ग धातु अत प्रत्यय। ठीक है, अब हम इसको धातु के साथ पढ़ते हैं। हमने पट धातु ली, तो पट धातु से क्या बनेगा? अपटः। द्विवचन में अपठतम, बहुवचन में अपठत। अब हम इसको कर्ता के साथ पढ़ते हैं। त्वम अपठः, तुमने पढ़ा। युवाम अपठतम, तुम दोनों ने पढ़ा। यूयम अपठत, तुम सब ने पढ़ा। मध्यम पुरुष के कर्ता के साथ लंग लकार का प्रयोग किया जाता है। देखिए, हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। त्वम लेखम अलिखः, तुमने लेख लिखा। युवाम लेखम अलिखतम, तुम दोनों ने लेख लिखा। यूयम लेखम अलिखत, तुम सब ने लेख लिखा। त्वम जले अतरः, तुम जल में तैरे। युवाम जले अतरतम, तुम दोनों जल में तैरे। यूयम जले अतरत, तुम सब जल में तैरे। ठीक है, इसके बाद देखिए, त्वम निर्धनाय वस्त्राणि अयच, तुमने निर्धन के लिए वस्त्र दिए। युवाम देवालय ईश्वरस्य वंदनाम अकुरुतम, तुम दोनों ने मंदिर में ईश्वर की वंदना की। यूयम समयस्य सदुपयोगम अकुरत, तुम सब ने समय का सदुपयोग किया। त्वम प्रतियोगितायां गीतम अगायः, तुमने प्रतियोगिता में गीत गाया। युवां कक्षायां तूष्णीम अतिष्ठतम,
तुम दोनों कक्षा में चुप बैठे। यूयं परीक्षायां सफला अभवत्। तुम सब परीक्षा में सफल हुए। त्वं पितामहेन सह अक्रीडः। तुम पितामहेन दादाजी, तुम दादाजी के साथ खेले। युवां परिवारेण सह चित्रागारम् अगच्छतम्। तुम दोनों परिवार के साथ चित्रागारम सिनेमा घर गए। यूयं चित्रकला प्रतियोगिताम् अपश्यत्। तुम सबने चित्रकला की प्रतियोगिता देखी। ह्यः तव विद्यालये चित्रकला प्रतियोगिता आसीत्। कल तुम्हारे विद्यालय में चित्रकला प्रतियोगिता थी। त्वम् अपि प्रतिभागी असि। तुम भी प्रतिभागी थे। परं त्वं प्रतियोगितायां विलम्बेन सम्मिलितः अभवः। तुम भी प्रतिभागी थे, परंतु तुम प्रतियोगिता में विलम्बेन देर से सम्मिलित हुए। यत् त्वं मार्गे एकं भिक्षुकम् अपश्यः। क्योंकि, यत् माने क्योंकि, तुमने मार्ग में एक भिखारी को देखा। भिक्षुकः बुभुक्षितः आसीत्। भिखारी भूखा था। तस्य वस्त्राणि जीर्णानि आसन्। उसके वस्त्र फटे हुए थे। तदेव तत्र तव मित्रे सुरेश रमेश च आगच्छताम्। तभी वहाँ तुम्हारे मित्र सुरेश और रमेशः त्वं च गृहम् आगच्छतं। भोजनं वस्त्रं च आनीतम्। रमेश और तुम घर गए और भोजन वस्त्र लाए। सुरेश तत्र अतिष्ठत्। सुरेश वहाँ बैठा। युवां भिक्षुकाय अन्नं वस्त्रं च अयच्छतम्। तुम दोनों ने भिखारी को अन्न और वस्त्र दिए। यूयं प्रसन्नः अभवत्। तुम सब प्रसन्न हुए। यूयं शोभना बालकः स्तः। तुम सब अच्छे बच्चे थे। माफ़ कीजिएगा। तुम सब अच्छे बच्चे हो। युष्मभ्यं प्रधानाचार्यः पुरस्कारम् अयच्छत्। तुम सभी को प्रधानाचार्य से पुरस्कार मिला, या तुम सभी को प्रधानाचार्य ने पुरस्कार दिया।